वेलकम टू एस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 इन्वायरमेंट एंड साइंस। जी हाँ, परिवेश परिचय क्लास 7 का जुलाई 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क को हम लोग देखने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और इसी का रूपांतरित किया हुआ क्वेश्चन का हम लोग सलूशन देखेंगे इस वीडियो में। आप सभी के स्कूल में क्वेश्चन पेपर का हिंदी रूपांतरण मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन के समय में मिलने का चांसेस है। अभी तक बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर हिंदी में क्वेश्चन अपलोड नहीं किया गया है। तो चलिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन पेपर को हिंदी में रूपांतरित करके आपके पास आंसर लेकर आ रहा है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया गया है सत्य कथन के लिए सही चिन्ह लगाएं और असत्य कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाएं। नंबर 1 है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका तापमान निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। बेरी बेरी रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसको गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि बेरी बेरी रोग किसके कारण से होता है? विटामिन B1 के कारण होता है, जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा, थायमिन के कारण से बेरी बेरी रोग होता है। ठोस सोडियम क्लोराइड में कोई अणु नहीं होते हैं। जी हाँ, सही है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सॉलिड सोडियम क्लोराइड होता है, वह एक मॉलिक्यूल नहीं होता है। कारण यही है कि सोडियम आयन, प्रत्येक सोडियम आयन एक सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखिएगा। और सोडियम क्लोराइड के पास में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, यह केवल एक इम्पेरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसके पास नहीं है ना। ये चीज़ सब समझ के रखना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2.1 में दिया गया बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए P4 प्लस O2 एरो P4O10 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फॉस्फोरस का कितना परमाणु है? 4 है। ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। किंतु इस साइड में देखिए फॉस्फोरस का 4 है और इस साइड में ही ऑक्सीजन का 10 है। तो कितने का अंतर है? ठीक है, कितने का अंतर है? 5। तो इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। देखिए, तो यह बैलेंस हो गया। फॉस्फोरस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, और ऑक्सीजन इस साइड में केवल 2 था, तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या किए? देखिए यहाँ पर 2 था, है ना। इसको बराबर करने के लिए हम लोग 5 से गुना किए, तब यह 10 हो गया। तो इस साइड में भी 10 है, तो ये 10 10 दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। ध्यान से आप समझिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बैलेंसिंग करने में, तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखिए। उसमें बैलेंसिंग करने का 2 वीडियो है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.2 को देखते हैं। और इसमें दिया गया मानव शरीर में आयोडीन के एक कार्य का उल्लेख करें। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और यह थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, उसके सामान्य वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, इसलिए जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें आयोडीन रहता है, और आयोडीन नमक खाएंगे तो थायरोक्सिन का संश्लेषण सही से होगा, और संश्लेषण सही से होगा, थायराइड ग्लैंड सही से रहेगा। थायराइड ग्लैंड सही रहा तो ग्वाइटर नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, दिमाग में बैठा के रखना है। आम से निर्मित प्रोसेस्ड
फूड का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, आम से निर्मित प्रसंस्कृत खाद्य का एक उदाहरण दीजिए। इंग्लिश में प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, तो अचार लिख लीजिएगा। ठीक है, अचार इसमें लिख लेना, एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब अचार में हम लोग नमक लगा लेते हैं तो नमक लगाने के साथ साथ में क्या हो जाता है, आम के साथ में जब अचार नमक लगा लिए तो अचार तैयार हो गया ना। तब क्या होता है, आम के टुकड़े का अधिकांश जो जल है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और हवा में मौजूद जीवाणुओं से उसे बहुत दिनों तक अच्छा रखा जाता है। इसीलिए उसमें नमक लगा दिए, मसाला डाल दिए, तो वो अचार बन गया। तो यह क्या हो गया, प्रोसेस्ड फूड कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आप देख रहे हैं, और देख रहे हैं क्लास 7 साइंस या परिवेश परिचय का मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 के संस्करण को 3.1 को देखते हैं। इसमें दिया गया है क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिए, क्यूप्रिक क्लोराइड के जलीय घोल में आप जिंक के टुकड़ा को मिला रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया होगा यह बताना है, और रिएक्शन भी दिखाना है। आप चाहें तो इस हिस्सा को नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी होगा। आपको बताना पड़ेगा कि जब मिलाया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड के जलीय घोल में जिंक का टुकड़ा मिलाने पर प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया होता है या होगी, लिख दीजिएगा तो भी होगा। किंतु मैं चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से एक्सप्लेन करिए, फिर उसके बाद बताइए। जब क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 के जलीय घोल में जस्ता या जिंक का टुकड़ा को मिलाया जाता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और लाल बादामी रंग का तांबा उत्पन्न होता है। तो यह इस तरह का क्या हुआ, रिएक्शन जो हुआ वह क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहलाता है। देखिए, यहाँ पर जिंक और यहाँ का क्लोराइड मिल गया तो जिंक क्लोराइड बन गया, और कॉपर ज्यों का त्यों इसमें से अलग होके रह गया। ठीक है, तो यह कहलाता है प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। नंबर 2 को देखते हैं। एक ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा कोई भी फिल्टर मशीन के उपयोग के बिना घर पर शुद्ध पेयजल का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी फिल्टर मशीन के उपयोग के बिना घर पर शुद्ध पेयजल का उत्पादन निम्न तरीकों से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 तरीका हमने बताया है, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप एक बर्तन ले लीजिए, चूल्हा ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए। इन तीनों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पानी को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, देखिए। आप इस हंडी में या बर्तन में क्या किए, जल ले लिए और उस जल को बहुत गर्म किए। गर्म करने के बाद ठंडा कीजिए, फिर कपड़े की मदद से क्या कीजिए, उसको छान लीजिए, बस पानी शुद्ध हो गया। उसी तरह से दूसरा तरीका है, हंडी ले लिए और उसके बाद उसमें हैलोजन टैबलेट जो होता है खरीद के रखिए, उसको डाल दीजिए, तो पानी क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, तो हंडी में हैलोजन टैबलेट डालने से हंडी में उपस्थित जल जीवाणु मुक्त हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क 2021 समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है उस तापमान की गणना करें जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर बराबर रीडिंग दिखाएंगे। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में बराबर होगा। तो सबसे पहले आपने मान लिया क्या, मान लिया तापमान कितना है, x डिग्री है। ठीक है, तो x डिग्री मतलब x डिग्री सेल्सियस बराबर x डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, आपने बता दिया। और इन दोनों स्केलों में क्या रिलेशन है, c/5 = f-32/9 होता है। तो f के जगह में और c की जगह में x लिख दिए। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जानते हैं गणित का समीकरण हल करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 9 गुना x 9x और 5 गुना x 5x, 5 गुना 32 160, माइनस साइन आ गया। फिर 5x ये इधर चला गया, देखिए तो कितना हो गया, 4x आ गया, और इस साइड में ज्यों का त्यों
4x बराबर 160, तो x बराबर कितना होगा, 4 ने डिवाइड किया 160 को तो 40 टाइम्स, तो -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस ही वो तापमान है जो फ़ारेनहाइट स्केल में और सेल्सियस स्केल में बराबर रहता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार टेम्परेचर पे बेस किया हुआ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में बेस किया हुआ आता है। आप सही से प्रैक्टिस कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में सही तरह से आ जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दिया गया है क्वासिओका। ठीक है, एक्चुअल में क्वासियोरकोर जो है उसको पढ़ा जाता है कैसे, क्वासिओका। इस रोग के पीछे क्या कारण है और इससे क्या लक्षण है यह बताना है। देखिए क्वासियोकोर एक क्या है, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन डिजीज है, याद करके रखिएगा इसको। ठीक है, क्या होता है, कुपोषण, कुपोषण वाला एक रोग है क्वासियोरकोर। इसका क्या प्रमुख कारण याद रखिएगा, भोजन में अगर प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न हो तब क्या होता है, यह बीमारी हो जाता है, यह बीमारी होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं है तब आप देखिएगा, पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं है प्रोटीन, तब आप देखेंगे क्या, क्वासियोरकोर या क्वासियोरकार रोग होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन याद रखना है, प्रोटीन की कमी से ही यह रोग होता है। क्या क्या लक्षण है इसके, देखिए सबसे पहले बच्चों के शरीर के त्वचा का रंग में बदलाव होने लगता है। ठीक है, जो त्वचा है वह कैसा हो जाएगा, काले रंग का होने लगेगा, या दूसरा भी हो सकता है, किंतु याद रखिए कि बदलाव आएगा त्वचा में, स्किन में। एड़ी, पैर, पेट फूल जाएगा, ऐसा लगेगा कि आँख बाहर निकल आ रहा है। ठीक है, आँखों का बाहर निकल आना, थकावट होना, डायरिया का होना, ये सारे संकेत क्वासियोरकार का लक्षण है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क परिवेश परिचय क्लास 7 का।